एंजाइटी एंजाइटी को हम हिंदी में बोलते हैं चिंता। देखिए, मैं एज ए डॉक्टर चिंता को डिफाइन करूँगा कि किसी काम में मन ना लगना, किसी काम में रुचि ना लेना, बहुत जल्दी थकान होना, हाथ पैरों में दर्द होना, नींद ना आना और कोई भी आप अपने फ्यूचर के बारे में अगर नहीं सोच रहे हैं, तो आप चिंता से ग्रसित हैं। कई बार चिंता या एंजाइटी वाले पेशेंट्स सुसाइडल थॉट्स भी रखते हैं। तो एज ए डॉक्टर हम चिंता को एक बहुत सीरियस कैटेगरी में रखते हैं। बट एज ए पब्लिक अगर आप सोचें तो चिंता या एंजाइटी को बहुत हल्के में लिया जाता है और कहा जाता है कि ये इंसान पागल हो गया है या फिर इस इंसान को कोई भी काम में रुचि नहीं है, ये मेहनत नहीं करना चाहता। आपको अगर ये कोई भी सिम्पटम है, मन ना लगना, नींद ज़्यादा या कम आना, भूख ज़्यादा या कम लगना, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट ना कर पाना, तो आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलें। और अगर आप किसी गांव या देहात क्षेत्र में रहते हैं जहां साइकियाट्रिस्ट की सुविधा नहीं है, तो आप खुद भी इसका इलाज कर सकते हैं। देखिए, एज ए डॉक्टर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि चिंता का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो आप खुद भी कर सकते हैं, वो है आप लोगों के साथ घुले मिलें, बात करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। जो भी बात आपको लग रही है कि ये चीज़ मेरे को प्रॉब्लम कर रही है, आप अपने सीनियर, बड़े, बुजुर्ग या छोटे जो भी आप कंफर्टेबल हो उनको ये पूरी बात बताएं। तो आप देखेंगे कि आपका मन हल्का हो जाएगा। कई बार ये देखने को मिला है कि चिंतित पेशेंट या एंजाइटी वाले पेशेंट सुसाइड भी कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में ये देखते हैं हम लोग कि अगर इसका ट्रीटमेंट दिया जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। एक थेरेपी होती है जिसे हम बोलते हैं फ्लडिंग थेरेपी। फ्लडिंग थेरेपी का मतलब है जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, सपोज मुझे प्रॉब्लम है ऐसी जगह जाने में जहाँ पर बंद जगह है, तो फ्लडिंग थेरेपी में हमें डॉक्टर बोलेंगे कि आप ऐसी ही जगह जाइए जहाँ पर बंद है और उस चीज़ की आदत डालिए। इसको फ्लडिंग थेरेपी बोलते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से, पढ़ाई से प्रॉब्लम है, तो आप और ज़्यादा पढ़िए, तो आप खुद भी बिना डॉक्टर की सलाह के भी इस चीज़ से पार पा सकते हैं। क्योंकि देखिए, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी आज भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम को अपना नहीं पाई है और पागल का दर्जा उसने दे दिया है। तो मैं हूँ डॉक्टर पुनीत महेश्वरी, ईएनटी सर्जन, लखनऊ में। इस चीज़ पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा कि एंजाइटी से उभरना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि हम ईएनटी के डॉक्टर हैं, तो हमारे पास जो ईएनटी के प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें जो पेशेंट बोलते हैं, वो बोलते हैं गले में कुछ अटक रहा है। एग्जैक्टली हम जब एग्जामिनेशन करते हैं तो गले में कुछ भी नहीं होता है। वो डायग्नोसिस बनती है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम जीएडी भी बोलते हैं। होता क्या है, ये सारे पेशेंट्स चाहते हैं कि किसी तरह से हम अपनी फैमिली का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित करें और कोई ऐसी बीमारी बताएं कि हमारे पेरेंट्स या हमारे घर वाले हम पर ध्यान देना शुरू करें। तो ये भी एक चिंता का प्रकार है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आपको कोई बीमारी नहीं है। हम बोलते हैं आपको प्रॉब्लम है, हम आपको ठीक भी करेंगे, वाकई गले में कुछ फंस रहा है। लेकिन हम ऐसे पेशेंट्स को एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी साथ में देते हैं। तो मैं आप लोगों से एक फाइनल कंक्लूज़न बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह से एंजाइटी का शिकार हैं, तो पहले तो खुद अपने आप को समझें कि किस बात की एंजाइटी है, और जिस बात की एंजाइटी है अपने बड़ों से, अपने छोटों से या जहाँ भी कंफर्टेबल फील करते हैं उनसे डिस्कस करें और उस एंजाइटी को ख़त्म करें। अगर ये आपके लेवल पे संभव नहीं है, तो कोशिश करें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से काउंसलिंग करवाएं। अगर वो भी संभव नहीं है, तो कम से कम फ्लडिंग थेरेपी का इस्तेमाल करें। फ्लडिंग थेरेपी मतलब जिस चीज़ से प्रॉब्लम है उसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज़र ले लेना। तो ये चीज़ हो सकता है आपको आगे फ़ायदा दे।
तो मैं आप लोगों से ये कामना करूँगा कि खुश रहें, सुखी रहें। नमस्कार। थैंक यू।